और जिस तरीके से वुमेन को हमेशा एक वीकर सेक्शन देखा गया है, तो अब उनकी तरफ से कोई क्राइम इनिशिएट हो रहा है तो उनको ये सोचा जा रहा है कि ये तो इतनी वीक है, ये कैसे ऐसा कर सकते वो ये साबित करना चाहते हैं कि हाँ हम पुरुषों के साथ गलत हो रहा है और सारी औरतें ऐसी हैं। तो ये पुरुषों की बात नहीं है, सिर्फ ये ह्यूमंस की बात है। और अपराध तो कोई भी कर सकता है, वो कोई औरत हो, आदमी हो, या कोई भी कर सकता है। इसको किसी भी जेंडर से मिलाना गलत है। और आने वाली जनरेशन के लिए ये बहुत आम बात हो जाएगी ये सब चीज़ें करना, क्योंकि ना हमें जस्टिस मिल रहा है, चाहे वो औरत का केस हो चाहे वो आदमी का केस हो। तो जब हमें जस्टिस नहीं मिल रहा है तो लोगों के लिए एकदम फ्री हो गया है, तो कहीं ना कहीं फैमिली सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो मुझे लगता है एक मानसिक विकृति है और इसमें सुधार के लिए सबसे पहले हमें फिर वापस से भारतीय मूल परंपराओं और संस्कृतियों की तरफ जाना पड़ेगा। इसे एंटी मेल और एंटी फीमेल ना बना करके एंटी ह्यूमैनिटी बनाना चाहिए। ये जो भी हो रहा है ये एक किसी की ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, कोई भी ख़त्म करे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट ऐसा हुआ है ना कि मेंटेलिटी हमारी ये है कि हमेशा से महिलाएं सहती आ रही हैं, उन पर अत्याचार होते रहे हैं, तो ये बहुत नॉर्मलाइज हो गया ये चीज़। अब जब ये चीज़ पुरुषों पे हो रही है तो ये चीज़ें ज़्यादा निकल के सामने आ रही हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर। मैं हूं आपके साथ आंचल। मेरठ का सौरभ हत्याकांड, औरैया में एक पत्नी द्वारा पति की शादी के महज 15 दिन बाद हत्या। आज की घटना है मुजफ्फरनगर में। एक पत्नी ने अपने पति को कॉफ़ी में जहर दे दिया। थोड़ा पीछे जाएंगे, अतुल सुभाष सुसाइड केस, मानव शर्मा केस, बहुत सारे उदाहरण इधर हैं जिनकी वजह से एक नैरेटिव सेट हो रहा है एंटी वुमेन कि महिलाएं ख़राब हैं, क्योंकि इन सारे मामलों में आरोपी महिलाएं हैं। तो आज हम आए हैं यूपी की राजधानी लखनऊ में, लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में हम खड़े हैं और हम बात करेंगे यहाँ के कुछ छात्र छात्राओं से इस मुद्दे पर कि क्या ये जो नैरेटिव सेट हो रहे हैं ये सही है, क्या अपराध को जेंडर बेस्ड करके देखना सही है। आइए जानते हैं क्या कुछ सोचते हैं आज के युवा इस पूरे मुद्दे पर। अभी बहुत चर्चा में रहा मेरठ का सौरभ हत्याकांड, सबने सुना होगा। फिर उसके बाद अभी 3-4 दिन पहले औरैया में वैसा ही एक कांड हुआ जहां शादी के 15 दिन बाद हस्बैंड का मर्डर हो गया। फिर अभी उसके बाद आज ही की शायद या कल की घटना है मुजफ्फरनगर की, जहां एक वाइफ ने अपने पति को कॉफ़ी में जहर दिया। थोड़ा पीछे जाएंगे तो दिसंबर में अतुल सुभाष सुसाइड केस हुआ था, देन आगरा में मानव शर्मा केस, राइट। ये सारे केसेस आपने सुने होंगे, मास कॉम के स्टूडेंट्स ऑब्वियसली। अब हो ये रहा है कि ये कुछ घटनाएं हैं जिनमें आरोपी महिलाएं हैं और विक्टिम की मतलब पत्नियां हैं या उनके सगे संबंधी हैं। मरियम, आप बताइए कि ये जो पूरा सिनेरियो है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा यही ख्याल है कि पहली बात तो अपराध का कोई जेंडर नहीं होता है, और जिस तरीके से वुमेन को हमेशा एक वीकर सेक्शन देखा गया है, तो अब उनकी तरफ से कोई क्राइम इनिशिएट हो रहा है तो उनको ये सोचा जा रहा है कि ये तो इतनी वीक है, ये कैसे ऐसा कर सकती है। बट इस मुद्दे को हटा के हमें सबसे ज़्यादा क्राइम पे फोकस करना चाहिए और उसके अमेंडमेंट्स के बारे में बात करनी चाहिए। वुमेन सेफ्टी, इनफैक्ट ह्यूमन सेफ्टी के बारे में बात करनी चाहिए। ह्यूमन सेफ्टी के बारे में। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? सानिया। जी, आप बताइए आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर? जैसा कि मरियम ने बताया कि वुमेंस वीकर सेक्शंस हैं, लेकिन क्या बात होती है कि वुमेंस की जब हक की बात होती है तो बहुत सारी वुमेंस आ जाती हैं, वो उनके हक के लिए बात करती है, पर मेंस के लिए कोई बात नहीं करता है। तो उनके लिए बात किस लिए नहीं होती? क्योंकि उन लोगों के अंदर एक इमोशनल फैक्टर होता ही नहीं है। तो वो इसका मीम बना के कह लें या दूसरे जेंडर को नीचा दिखा के कह लें, वो ये साबित करना चाहते हैं कि हाँ हम पुरुषों के साथ गलत हो रहा है और सारी औरतें ऐसी हैं। तो ये पुरुषों की बात नहीं है, सिर्फ ये ह्यूमंस की बात है। और अपराध तो कोई भी कर सकता है, वो कोई औरत हो, आदमी हो, या कोई भी कर सकता है। इसको किसी भी जेंडर से मिलाना गलत है। अच्छा ठीक है, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी मैं। ये बताइए कि पहले तो नाम बताइए अपना। अदिति राज। सॉरी? अदिति राज। अदिति, ये बताइए कि ये जो सब एक्सक्यूज मी, ये जो पूरा सिनेरियो है इसका क्या कहीं कोई नेगेटिव असर आपको लगता है कि फैमिली इंस्टीट्यूशंस पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम देख रहे हैं जिस जैसे अपराध बढ़ रहा है, तो जब एक हस्बैंड और वाइफ है, एक कपल है, उनके बीच में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो देख रहे हैं, बच्चे जो देख रहे हैं, उन पे बहुत असर पड़ रहा है। और आने वाली जनरेशन के लिए ये बहुत आम बात हो जाएगी ये सब चीज़ें करना, क्योंकि ना हमें जस्टिस मिल रहा है, चाहे वो औरत का केस हो चाहे वो आदमी का केस हो। तो जब हमें जस्टिस नहीं मिल रहा है तो लोगों के लिए एकदम फ्री हो गया है, तो कहीं ना कहीं फैमिली सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। आपस के भरोसे पर भी इसका कुछ नेगेटिव असर आपको लगता है कि एक कपल है, अगर उसकी तो जैसे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा उनके बीच में रिलेशन है, लेकिन इस तरह की घटनाएं जब अपने आसपास देखता है तो क्या उनके आपस में जो ट्रस्ट है उस पर भी असर लगता है आपको कि पड़ेगा? मैम एक्चुअली बात ऐसी है ना कि ट्रस्ट बिल्डअप होता है टाइम के साथ में,
कोई कपल है उनके बीच में इस एस्पेक्ट पे बात हो रही है तो वो अपनी फीमेल एस्पेक्ट से बात कर रही है और दूसरा है मेल एस्पेक्ट पे बात कर रहा है। लोग मजाक मजाक में इतनी लंबी बात खींच देते हैं कि ट्रस्ट वहाँ पे टूटने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर है कपल्स के ऊपर और इस बात को मजाक का विषय नहीं बनाना चाहिए। तो इस चीज़ पे अच्छे से बात करने से ही ट्रस्ट बनता है कपल्स के बीच में। बीइंग अ मेल आप कैसे देखते हैं इसको, ये पूरा जो सिनेरियो है? जी मैम, मैं ये देखता हूँ कि नाम बताइए पहले तो अपना। जी मेरा नाम मैम सुधीश मिश्रा है। मेरा नेम सुधीश मिश्रा है। जी जी मैम, मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी क्रिमिनल का कोई जेंडर नहीं होता है, लेकिन पूरे देश को ये झकझोर देने वाली घटना है। ऐसी घटना पहली बार किसी महिलाओं को आमतौर पे इमोशन के तौर पे देखते हैं, लेकिन ये सारे इमोशंस को ख़त्म कर देने वाली घटना है। और जैसे कि ट्रस्ट की बात होती है, क्योंकि मुस्कान की भी शादी लव मैरिज हुई थी, लेकिन ट्रस्ट होने के बाद कितना मुस्कान और सौरभ एक दूसरे से कनेक्टेड थे। एक दूसरे को जानना अलग बात होती है, लेकिन जानते रहना अलग बात होती है। पुरुषों के लिए भी आवाज़ उठाना ज़रूरी है, बिल्कुल सही बात है आपकी। मैं पीछे आऊँ थोड़ा सा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रजत सिंह। रजत जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को? दो सवाल हैं आपके लिए। एक तो ये कि पूरा आपका अपना क्या व्यू है, दूसरा ये कि अपने जैसे आपस के रिश्तों पर इनका क्या असर पड़ रहा है? देखिए, मैं इस पूरे मुद्दे को गांधी जी कोट के साथ बोलना चाहूँगा। गांधी जी ने बोला था अपराध से घृणा कीजिए, अपराधी से नहीं। उसके पीछे उनका गूढ़ रहस्य था। एक्चुअल में ये मैं इसे मानसिक विकृति के रूप में देखता हूँ, और कहीं ना कहीं मैं इसे देखता हूँ कि भारत जैसे देश में जो शिक्षा पद्धति बदली, तो एक तो नैतिक शिक्षा का पतन होने का ये दुष्परिणाम है। दूसरा, ये हमारे सांस्कृतिक अतिक्रमण का परिणाम है, जो हम पाश्चात्य सभ्यताओं को देखते हुए, जो हमारे यहाँ पारिवारिक सभ्यता की बात की जा रही थी, हमारे यहाँ एक परिवार की संकल्पना होती थी जिसमें अलग अलग कैरेक्टर्स परिवार के थे, जो परिवार को निर्माण करते थे और लोगों से एक दूसरे से सीखते थे, ग्रहण करते थे। यहाँ पे हम एक पाश्चात्य सभ्यता को अपनाते हुए लिव इन रिलेशनशिप जैसी घटनाएं घटती हैं, और यहाँ पे खुद डिसीजंस बच्चे उस उम्र में ले रहे हैं जिस उम्र में उनको सही और गलत का ज्ञान नहीं होता है। अनुभवों का तो कोई यहाँ पे सम्मान ही नहीं है। बड़े बुजुर्ग को सिखाते भी हैं तो लोगों को लगता है हम आधुनिक हो गए हैं। आधुनिकता का हमने सही से परिभाषा नहीं गढ़ी अपने देश में। तो मुझे लगता है एक मानसिक विकृति है, और इसमें सुधार के लिए सबसे पहले हमें फिर वापस से भारतीय मूल परंपराओं और संस्कृतियों की तरफ जाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम दकियानूसी परंपराओं को जीवित करें, लेकिन हमें आधुनिकता को कैसे भी बेसिक कल्चर नहीं। हाँ, मैं कहता हूँ कि हमारी परंपराओं और हमारी संस्कृति के नींव पर आधुनिक भारत का निर्माण होना चाहिए। आपसे जानना चाहूँगी, जैसे अभी आप ही के एक साथी ने कहा कि पुरुषों के लिए भी आवाज़ उठाई जानी चाहिए। ऐसा कोई केस अगर किसी महिला के साथ हुआ होता तो कैंडल मार्च निकल रहे होते, लोग विरोध कर रहे होते। सौरभ के लिए किसी ने कैंडल मार्च नहीं निकाला, क्या लगता है आपको? मैम, ये तो अपने अपने पर्सपेक्टिव की बात है, नरेटिव्स की बात है, क्योंकि नरेटिव्स भी सेट मेल डोमिनेंट सोसाइटी ही करती है। हमारी इंडियन सोसाइटी अभी भी मेल डोमिनेंट है। फीमेल्स का हो रहा है सशक्तिकरण, बट उतना नहीं हो पाया है। तो हम लोग भी कर सकते हैं। बहुत सारे जैसे मिस्टर सुभाष ने जो सुसाइड केस किया था, उनके अगेंस्ट बहुत सारी गर्ल्स ने किया, ट्वीट्स किए, बहुत सारी चीज़ें। हाँ, बट उतने लार्जेस्ट स्केल पे नहीं हो पाता, क्योंकि अभी भी हमारी जो सोसाइटी है उसमें विमेन को ही ज़्यादा डिप्रेस्ड है। तो उस हिसाब से धीरे धीरे जैसे चीज़ें हो रही हैं, क्राइम कोई भी करे उसको उसी तरह से लेना चाहिए, जेंडर के बेसिस पे नहीं लेना चाहिए। जैसे ये पूरा सीन बन रहा है कि इसमें एक ये भी बड़ी बात निकल के आ रही है कि हमेशा से, जैसे कि इन्होंने कहा कि पितृसत्तात्मक समाज हमारा रहा है, इस वजह से भी कहीं ना कहीं पुरुषों को काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? मेरे हिसाब से बिल्कुल झेलना तो पड़ रहा है, बिकॉज़ हाल ही में लगातार केसेस आए कि मतलब कल ही की बात है, मैंने एक न्यूज़ देखी कि किसी पति ने अपनी पत्नी की उसकी प्रेमिका से शादी करा दी इस डर से कि कहीं उसको वो मार ना दे। तो आई थिंक इस तरह का डर कहीं ना कहीं मर्दों में भी घूम रहा है, और ज़्यादातर मेन डो नॉट टॉक, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बात नहीं बता पाते। एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट मेन शुड रेज देयर वॉइस एंड दे शुड एक्सेप्ट एंड दे शुड टेल पीपल कि हम भी वीक हो सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं। एंड आई थिंक शायद समाज सीरियसली नहीं लेता है मेंस को, और विमेन की तरफ एक ज़्यादा सेंसिटिव समाज है। तो मेरे हिसाब से बराबरी का पड़ला होना चाहिए, और मेन के साथ जब कुछ होता है तो कैंडल मार्च वहाँ भी निकलनी चाहिए और वहाँ भी निकलनी चाहिए। तो इसकी शुरुआत तो पुरुषों को ही करनी पड़ेगी ना, आप क्यों नहीं कैंडल मार्च निकाल रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूँगा, बाकी तो समाज। आप क्या कहेंगी? क्या नाम है आपका? अद्वितीय। क्या आप क्या सोचती हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर के, जिनकी बात हुई आपके और साथियों ने तमाम सारी बातें कही? नहीं, मतलब
ऑब्वियसली क्राइम तो बहुत बढ़ रहे हैं और दोनों सेक्टर में बढ़ रहे हैं। औरतों के लिए लोग आवाज़ उठा लेते हैं, ये बात भी सच है। अब जैसे कि आप देखें, अभी हाल ही में वुमेंस डे गया था, तो वुमेंस डे पे फिर भी बहुत ही चहल पहल होती है, मेंस डे पे नहीं होती है। वेंसडे कब होता है यही नहीं पता होगा बहुत सारे हाँ, नहीं मुझे तो पता है, लोगों को। लेकिन आपको पता है, मैं बहुत सारे लोगों की बात कर रही हूँ। नहीं तो मतलब कि मेंस डे बिल्कुल ऐसे खाली चला जाता है। तो विमेन एम्पावरमेंट मतलब अच्छी चीज़ है ऑब्वियसली, क्योंकि विमेन जो है अभी इक्वल स्टेटस पे नहीं है, तो अच्छी चीज़ है कि विमेन का एम्पावरमेंट हो रहा है। लेकिन एक तरफ आप ये भी देखें कि आदमियों के मुद्दे जो है उसमें दब भी जा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है, क्राइम के मामले तो इस बीच सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या पता और भी हुए रहे हों जो कि सामने ना आए हों। क्राइम या फिर ऐसी बहुत सारी तकलीफ़ें जो कि पुरुष भी से सामना करते हैं लेकिन सामने नहीं आ पाती हैं, तो उनको भी आवाज़ तो उठनी चाहिए। हम अपने उसी सवाल पर फिर से वापस आएंगे। मैं किसी मेल से इस बारे में बात करूंगी कि जो ये नैरेटिव सेट हो रहा है इन घटनाओं की वजह से एंटी वुमेन, इसको कितना आप सही मानते हैं? क्या नाम है आपका? मैम निखिल दस्तोगी। मैम ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं, हम जैसे कि हम जानते हैं कि हम पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मेंटलिटी सामने आती है। और वो जैसे कि आजकल हम सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और सोशल मीडिया में लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो मेंटलिटी है पैट्रियार्की की वो सामने से आती है। और भी मैं ये कहना चाहूँगा कि क्राइम का कोई जेंडर नहीं होता है, और जो भी चाहे मेल के साथ या फीमेल के साथ, किसी के साथ भी अगर कोई भी क्राइम घटना होती है तो बिना किसी पक्षपात के घटना का मतलब वो होना चाहिए और जस्टिस मिलना चाहिए लोगों को। बताइए क्या कहना मुझे चाहती हैं? एक्चुअली जो आपने मार्चेस वाली बात कही कि लड़कियों के लिए मार्चेस निकलती हैं और लड़कों के लिए नहीं निकलती हैं, तो बेसिकली लड़कियों के लिए मार्चेस कहीं ना कहीं इस वजह से मिलती है क्योंकि उन्हें इंसाफ मिल ही नहीं रहा होता है। सवाल उस लड़की के चरित्र पे हो रहे होते हैं, ना कि उन लड़कों से क्वेश्चन किया जा रहा है। हमें वो लोग मिलते ही नहीं जिन्होंने ये क्राइम किया होता है। लेकिन जो अभी रिसेंटली लड़कों के केसेस में हुआ है या जो भी हुआ है, तो उसमें उन्हें इंसाफ मिला है ना कहीं वो पकड़ा गया है जिसने किया है। ऐसा नहीं है कि वो विदाउट एनी मतलब उसके मिल रहे हैं, तो गिल्टी मिल रहे हैं ना। क्या नाम है आपका? अमन शुक्ला। बताइए क्या कहना है आपको? मैम मैं ये कहना चाहूँगा कि हाल ही में जो भी घटनाक्रम हुए हैं उसमें हम देखते हैं कि कभी मेल्स के खिलाफ लोग बोलते हैं, कभी फीमेल्स के खिलाफ बोलते हैं। इसे एंटी मेल और एंटी फीमेल ना बना करके एंटी ह्यूमैनिटी बनाना चाहिए। ये जो भी हो रहा है ये एक किसी की ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, कोई भी ख़त्म करे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट ऐसा हुआ है ना कि मेंटेलिटी हमारी ये है कि हमेशा से महिलाएं सहती आ रही हैं, उन पर अत्याचार होते रहे हैं, तो ये बहुत नॉर्मलाइज हो गया ये चीज़। अब जब ये चीज़ पुरुषों पे हो रही है तो ये चीज़ें ज़्यादा निकल के सामने आ रही हैं। मुझे लगता है कि होता सबके साथ है, रिपोर्ट चीज़ें कम होती हैं और इसे एंटी ह्यूमैनिटी बनाना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि आजकल जब एक कोई घटना होती है उसी से जुड़ी हुई तमाम घटनाएं एक के बाद, जैसे जब अतुल सुभाष वाला केस हुआ उसके बाद फिर तुरंत आगरा, फिर तुरंत दिल्ली, देन तुरंत मुजफ्फरपुर, तो इसका क्या कारण लगता है आपको कि एक घटना के बाद में? और आप आ जाएंगे इधर, आइए आ जाइए जी, बताइए क्या नाम है आपका? पहले मेरा नाम पीयूष कश्यप है। जी बताइए पीयूष। और जैसे नैरेटिव सेट होता है किसी भी चीज़ का, तो अगर एक घटना हो जाती है तो उससे जुड़ी हुई कई घटनाएं होने लगती हैं। लेकिन अगर आप ये उस घटना का इम्पैक्ट होता है या फिर एक घटना सामने आती है तो दूसरों की हिम्मत पड़ जाती है कि बाकी घटनाएं भी सामने आनी चाहिए? जब एक घटना कोई वायरल होती है तो उससे जुड़ी हुई अगर आप घटना डालेंगे सोशल मीडिया पे तो वो वायरल होगी उसी के ही उसमें। लेकिन अगर आप डेटा उठा के देखें तो इसमें महिला पुरुष नहीं करना चाहिए। मर्डर होता है, हत्या होती है। और अगर आप NCRB की रिपोर्ट आप उठाएं पिछले साल की, तो उसमें हर 75 मिनट में एक हत्या हो रही है महिला की, वो भी दहेज की वजह से। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है। 75 मिनट मतलब 1 घंटा 15 मिनट में एक हत्या महिला की, तो एक बड़ा डेटा है। और अकेले लखनऊ का अगर आप डेटा उठाएं DCRB की रिपोर्ट, तो इसमें एक हफ्ते में एक महिला की दहेज के लिए हत्या कर दी जाती है, या तो वो जलाकर या तो फांसी। ये रजिस्टर्ड केस तो है। आज जब हम 2025 में खड़े हैं तब ये सब हो रहा है। और इसके लिए जो कानून बना था वो 1961 में बना था। 304B का जो कानून बना था। तो ये सारी रिपोर्ट्स को दबाकर और महिला पुरुष करके हम किसी भी हत्या को ये नहीं कह सकते कि पुरुषों की हत्या हो रही है महिलाओं की। हम लोगों को जो मेन मकसद है इन सब चीज़ों को ख़त्म करने का, उस पर पहले ध्यान देना चाहिए। तो ये थे लखनऊ विश्वविद्यालय की पत्रकारिता विभाग के छात्र जिनसे हमने अभी इस मुद्दे पर बात करी। आप क्या सोचते हैं इस पूरे विषय पर? हमें ज़रूर बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। कैमरा पर्सन गौतम बरुआ के साथ मैं आंचल अवस्थी, दी हो हल्ला के लिए।